सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 152। राज्य यक्ष्मा निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्ष्मा रोग के निदान को भलीभांति कह रहा हूँ। राज्य यक्ष्मा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राज्य यक्ष्मा, क्षय, शोथ तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। एक तो यह रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्ष्मा है, इसलिए इसे राज यक्ष्मा कहा गया है। यह देह और औषधि दोनों को क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में यह उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्षय रख दिया गया है। यह रसादी धातुओं का शोषण करने कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य मल मूत्र आदि का वेग, बलात्, अवरोध, सुक्रोध, शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये चार इस यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति के कारण है। शरीर में इन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु पित्त एवं कफ को व्यर्थ में कुपित कर देता है। तदंतर वह शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्तोत्रों के मुखों को बंद कर देता है, अथवा इसी प्रकार उन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और इसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता हुआ इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिसाय, ज्वार, लार, प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्निमंदता तथा शारीरिक स्थिरता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थों के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्राय उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, त्रीड़ और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफ आदि से संश्लिष्ट हो जाता है, उसका वमन होता है, आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती, भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है, उसके हाथ पैर, जंघा, वक्षस्थल, मुख, नेत्र तथा कुछ ही भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है, उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है, उसकी जीवा में भी ज्वर आदि कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है, उसके शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है, उसमें स्त्री संसर्ग, मधु और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं, उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है। पतंग, गिरगिट, शाही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भयार्थ होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसे आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावा अग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं, अतः इसे पूर्ण रूप कहते हैं। इस राज्य यक्ष्मा रोग के कोष्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, कास, स्वरभंग, सिरपीड़ा, अरुचि, ऊर्ध्वनी श्वास, शारीरिक सुसुप्तता, वज्रजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्व भाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राज्य यक्ष्मा के उक्त 11 लक्षण शरीर रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसे श्वास मार्ग में विकृति एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जमाई आती है, प्रत्येक अंग में दर्द होता है, मुख से बार बार थूक निकलता है, मंद अग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राज्य यक्ष्मा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के सिरोभाग तथा दोनों पार्श्व में शूल उठता है, जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है।
दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता रहता है, कंठावरोध और स्वर भंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी के स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त संश्रित वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी आदि, शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पीनस, श्वास, स्वरभेद और अग्निमंद का प्रकोप होता है। इसी अग्निमांद्यता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाला प्रदूषित कफजन्य दोषों से रोगी के रक्तवाही आदि स्तोत्रों का मुख का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में उक्त दोषों के कारण प्राय अन्य आम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और ना तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग होने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः इन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोककर यथासंभव उस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। उक्त रोग के दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते हैं। रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है। उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उनके गले से घुरघुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित हो उठता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है और जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। उस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अब लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए।